इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में और डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेंसेस में से एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। So, hi everyone, this is Pradeep from RB English Hub. Welcome back to day 10 of our spoken English series. आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अगर आपने ए टेंस प्रॉपरली सीख लिया तो इंग्लिश बोलना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। So, without wasting any time, let's start the class. पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कुछ ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो काम हुआ और कंप्लीट हो गया। ओके, जो काम हुआ और कंप्लीट हो गया। इस दुनिया में तीन तरह का टाइम होता है। ओके, तीन तरह का टाइम होते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट टाइम और एक होता है फ्यूचर टाइम। ओके, प्रेजेंट टाइम यानी कि अभी के टाइम, नाउ। ओके, नाउ। एक होता है पास्ट टाइम यानी कि बीते हुए कल। ठीक है, बीते हुए कल। और एक होता है फ्यूचर टाइम यानी कि जो होने वाला है। ठीक है, जो होने वाले हैं। तो यहाँ पे पास्ट टाइम के अंदर आई वॉच्ड मूवी यानी कि पास्ट टाइम में एक काम हुआ। ठीक है, और कंप्लीट हो गया यानी मूवी देख लिया गया। ओके, मूवी देख लिया गया। तो पास्ट में हुआ यानी कि पास्ट टाइम में, ठीक है, पास्ट टाइम में जो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, पास्ट टाइम में जो काम कंप्लीट हो गया उसी एक्शन के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, उसी एक्शन के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, आई प्लेड क्रिकेट। ओके, आई प्लेड क्रिकेट यानी कि पास्ट टाइम में, ठीक है, मैंने क्रिकेट खेल लिया। ओके, नेक्स्ट आई विजिटेड मुंबई। ओके, आई विजिटेड मुंबई यानी कि मैंने मुंबई गया। ओके, और लास्ट वन आई वॉच्ड अ मूवी। ओके, आई वॉच्ड अ मूवी यानी कि मैंने एक मूवी देखा। ठीक है, ये सारे काम पास्ट टाइम में हुआ और कंप्लीट हो गया, इसीलिए यहां पे यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सिंपल रूल्स याद रखना। ओके, पास्ट एक्शन के लिए, ठीक है, पास्ट एक्शन के लिए जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जो कंप्लीट हो चुकी है उसी काम के लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए इसी टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर एक सेंटेंस बनते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद आते हैं वर्ब। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्ब। लेकिन ये याद रखना, इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन टेंसेस के दुनिया में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एकलौता ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होते हैं, जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होते हैं। ये याद रखना। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा के लिए मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होते हैं। याद रखना एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यानी कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यहां पे ये हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आते हैं। पूरी टेंस के दुनिया में, इस वर्ल्ड में, पूरी टेंस के दुनिया में, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में यही एकलौता ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो चलिए सब्जेक्ट को देखते हैं। ओके, यहां पे देखो सब्जेक्ट I, we, you, he, she, they, and last one it. Okay, I, we, you, he, she, they, it. Okay, सब्जेक्ट है। ओके, और यहां पे, ठीक है, यहां पे देखो वर्ब की लिस्ट है। ओके, यहां पे एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब की लिस्ट है।
फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, गो वेंट गॉन, काम केम काम, ईट एट ईटेन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, सी सॉ सीन। ओके, सी सॉ सीन, राइट रोट रिटन, टेक टू टेकन, गिव गेव गिवन। ओके, लास्ट वन गिव गेव गिवन। आप ऑनलाइन सर्च कर लेना और भी बहुत सारे वर्ब की फॉर्म्स आ जाएगा। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई सब्जेक्ट, इसके साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई वेंट। ओके, आई वेंट पास्ट टाइम के लिए, ठीक है। आई वेंट, आई केम, आई एट, आई ड्रैंक, आई सॉ, आई रोट, आई टुक, आई गेव। ओके, लास्ट वन आई गेव। नेक्स्ट वी के साथ वी वेंट। ओके, वी वेंट, वी केम, ठीक है, वी केम, वी एट, वी ड्रैंक, वी सॉ, वी रोट, वी टुक। ओके, वी टुक एंड लास्ट वन वी गिव। ओके, वी गिव। नेक्स्ट यू के साथ यू वेंट, यू केम, यू एट, यू ड्रैंक, you saw। okay, you saw, you wrote, you took and last one you gave। okay, you gave। next he के साथ he went, he came, he ate, he drank, he saw, he wrote, he took and last one he gave। okay, ऐसे ही C के साथ she went, she came, she ate, she drank, she saw, she wrote, she took and last one she gave। next they के साथ okay, they went, they came, they ate, they drank, they saw, they wrote, they took and last one they gave। okay, they gave। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद ओके यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होते हैं और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखते हैं और यहां पे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है फर्स्ट सब्जेक्ट। एक बात याद रखना, हम प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होते हैं डू या डज। ओके, डू या डज प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है, और पास्ट टाइम के लिए, ठीक है, पास्ट टाइम के लिए हम सिर्फ डिड यूज करते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे हो जाएगा डिड और नेगेटिव के लिए नॉट। ओके, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट। नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, यहां पे देखो डिड, डिड यानी कि डू डिड डन, डू डिड डन। यहां पे डिड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ओके, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए इसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, एक सेंटेंस में दो बार मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, I did not। ओके, I did not go मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, I did not come, I did not eat, I did not drink। ओके, I did not drink, I did not see, I did not write, I did not take and last one I did not give। ओके, I did not give। और ये याद रखना, यहाँ पे डिड हर एक सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिड आता है। ओके, नेक्स्ट वी के साथ we did not go, we did not go, we did not come, we did not eat, we did not drink, we did not see, we did not write। okay, next we did not take and last one we did not give। okay, we did not give। next you के साथ okay, you did not go, you did not come, you did not eat, you did not drink, you did not see। okay, you did not write, you did not take and last one you did not give। okay, give। okay, you did not give। ठीक है, next he के साथ he did not go, he did not come, he did not eat, he did not drink, he did not see, he did not write, he did not take, he did not give। okay, last one he did not give। ठीक है, next
सी के साथ, ओके। सी डिड नॉट गो, सी डिड नॉट कम, सी डिड नॉट ईट, सी डिड नॉट ड्रिंक, ओके। सी डिड नॉट ड्रिंक, सी डिड नॉट सी डिड नॉट राइट, ठीक है। सी डिड नॉट राइट, सी डिड नॉट टेक, एंड लास्ट वन सी डिड नॉट गिव, ओके। सी डिड नॉट गिव। नेक्स्ट दे के साथ, ओके। दे डिड नॉट गो, ठीक है। दे डिड नॉट गो, दे डिड नॉट कम, ठीक है। दे डिड नॉट ईट, दे डिड नॉट ड्रिंक, they did not see, they did not write, they did not take, and last one they did not give, okay। they did not give नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी कि रूल्स बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, और लास्ट वन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ओके। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट आता है और हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड आता है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अंत में आते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यही रूल्स थोड़ा बदल जाता है, ओके। यही रूल्स थोड़ा बदल जाता है। यहां पे जो डीड है यानी हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये हेल्पिंग वर्ब फास्ट आएगा, ओके। यही जो हेल्पिंग वर्ब है ये फास्ट आएगा, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए फास्ट आएगा डीड, ओके। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। अंत में आएगा ऑब्जेक्ट, और हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ओके। तो चलिए अभी बोलते हैं, ओके। फर्स्ट डिड, डिड आई, ठीक है, डिड आई गो, ओके, डिड आई गो। नेक्स्ट did I come, okay, did I eat, did I drink, did I see, did I write, okay, did I write, next did I take, and last one did I give, okay, past indefinite tense के अंदर, okay, past indefinite tense के अंदर। next did we go, did we come, did we eat, okay, did we eat, did we drink, did we see, did we write, okay, did we take, and last one did we give, okay, did we give। next you के साथ, okay, you did you go, ठीक है, did you go, did you come, did you eat, did you drink, did you see, did you write, okay, next did you take, and last one did you give, ठीक है, did you give। next he के साथ, did he go, okay, did he come, did he eat, ठीक है, did he eat, next did he drink, did he see, did he write, did he take, and last one did he give, okay, did he give। next C के साथ, okay, C did she go, did she come, did she eat, ठीक है, did she eat, next did she drink, did she see, did she write, did she take, and last one did she give, okay, did she give। and next they के साथ, did they, okay, did they go, did they come, did they eat, did they drink, did they see, did they write, did they take, and last one did they give, okay, did they give। तो यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में आएगा ऑब्जेक्ट, और हमेशा के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी एक साथ बोलते हैं, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं, ओके। फर्स्ट I went, I did not go, did I go, okay। I came, I did not come, did I come। I ate, I did not eat, did I eat। I drank, I did not drink, did I drink, okay। I saw, I did not see, okay, I did not see, did I see। next I wrote, I did not write, did I write। I took, I did not take, did I take। I gave, okay, I did not give, did I give, okay, did I give। next you के साथ, you went, you did not go, did you go। next you came, you did not come, did you come। next
you ate, you did not eat. Did you eat? Okay, you did not eat. Did you eat? Next, you drank, you did not drink. Did you drink? Okay, did you drink? Next, you saw, you did not see. Did you see? Next, you wrote, you did not write. Did you write? Okay, did you write? Next, you took, you did not take. Did you take? Okay, did you take? And last one, you gave, you did not give. Did you give? Okay, did you give? अब हर एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अब हर एक सब्जेक्ट के साथ घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है, यही प्रैक्टिस करना, ठीक है. So that's all for today. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to RB English Hub for English fluency to financial freedom. Thanks for watching. I will see you in the next video.